वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। शाजिया परवीन 22 साला यंग खातून जो कि पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर इंस्ट्रक्टर भी हैं और उनको इसी शोबे में बेहद सराहा जाता है। सिर्फ 22 साल की उम्र में ज़िला विहाड़ी से उन्होंने रेस्क्यू सर्विस में शमूलियत इख्तियार की 2010 में, और फिर उसके बाद फैक्ट्रियों और खेतों में आग लगने और मुख्तलिफ हादसात में लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के इस मिशन ने उनको मज़ीद बहादुर बना दिया और उन्होंने इसी खिदमत को आगे चैलेंजिंग की जॉब की तरह लिया। यहाँ तक ही नहीं, लाहौर में जाकर उन्होंने सर्विसेज एकेडमी को, एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी को ज्वाइन किया और फिर वहाँ पर फायर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती रहीं। हैरत अंगेज़ तौर पर उनके तलबा की तादाद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी। वो कहती हैं कि आज की खातून एम्पावर होना चाहती है। उसकी बहादुरी के इस एलिमेंट को इससे पहले देखा और सराहा नहीं गया, और इसी जज्बे के साथ वो बहुत सारी ख़वातीन को मज़ीद बहादुर बना रही हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी बहादुर ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने चैलेंजिंग काम को अडॉप्ट किया, और आज इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़रा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। वो तो आप हैं, दिखने में भी लग रही हैं। वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो। यस, थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इतनी मुख्तलिफ तरह की ख़वातीन से इस शो के ज़रिए मिल रही हूँ। बिल्कुल, आपका इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ, मुझे पता चल रहा है कि कितने शोबे अलग अलग होते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? मतलब आप साबुन बनाती हैं या शैम्पू बनाती हैं? हमने तो आजकल क्या या दवाइयाँ बनाती हैं। सिंपली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास है मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। ओके। इससे हमारे पास तमाम इंजीनियरिंग जितनी भी हैं वो बेसिकली हम इसी से ही लिंक्ड होती हैं। कोई भी आप पावर प्लांट देख लें कि कोई भी इंडस्ट्री देख लें तो उसमें हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर के बिना कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। सही। तो सिंपली अगर आप बात करें कि आप बाइक, मोटर बाइक की बात करें या कमर्शियल स्केल पे शिप्स की बात करें या एयरप्लेन की बात करें, अच्छा। तो वो तमाम तर हमारे पास जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो तमाम तर उनके ऊपर ये सारा काम हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर से रेलेवेंट होता है। तो सिंपली इसी के लिए हमें टेक्नीशियंस भी रिकॉर्ड होते हैं और इंजीनियर्स भी। तो ये मिले जुले एफर्ट से ये तमाम तर यानी कि प्रोडक्ट्स जो होता है वो मार्केट में तैयार होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मतलब ये जो बंदा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा या बंदी तो वो जहाज़ बना सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। आपने बताया कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन मुल्तान से थी। आप मुल्तान के ही रिहायशी? बेसिकली मुल्तान से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मुल्तान से ही मेरी स्कूलिंग भी है, ग्रेजुएशन भी मैंने मुल्तान से ही की है, और बैकग्राउंड भी मेरा एजुकेशनल ही है। फादर मेरे डॉक्टर हैं और मदर भी मेरी माशाल्लाह वो रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस रही हैं। अरे वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजुकेशन फील्ड में आने के लिए कोई हर्डल्स नहीं फेस करना पड़ा। एजुकेशन फील्ड बाद में, पहले ये बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन ली आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मैंने थोड़ा सा इंकरेजमेंट ली वो अपने फैमिली रिलेटिव से ली, फैमिली कज़न से ली। अच्छा। कि मैं फैमिली में वैसे फर्स्ट फीमेल इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। इससे पहले मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा मेल इंजीनियर्स हैं और उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि
इंजीनियरिंग भी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। सिंपली मुझे मेडिकल में चॉइस इसलिए नहीं थी मेरे पास कि मुझे थोड़ा सा बायो सब्जेक्ट पसंद नहीं था। अच्छा कंपैरेटिवली कि मेरे अपने फादर डॉक्टर हैं और उन्हीं के साथ ही वो मुझे मतलब बायोलॉजी में सब्जेक्ट में हेल्प आउट करते थे, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक पर्सनल चॉइस थी कि मेरा वहाँ पर मतलब एक कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से मेरे फादर ने भी मुझे एक ओपन चॉइस दी, ओपन एंडेड चॉइस थी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो, इट्स अप टू यू। सही। तो दैट्स व्हाई आई चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, ज़बरदस्त है, आप यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सर्व कर रही हैं। तो उसके बाद आपने यूईटी से इसको कंप्लीट किया। जी बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? यूईटी लाहौर मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस था कि ग्रेजुएशन मेरी BZU से थी, तो BZU से फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स की ही तैयारी की। मतलब उस शॉर्ट पीरियड के टेन्योर में मैंने यानी कि 4 मंथ्स का जो गैप था, मैंने सिर्फ टेस्ट की ही तैयारी की या अपना फ्री टाइम मैंने स्पेंड किया और फ़ौरन मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। तो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए भी मुझे कोई ऐसी कोई ख़ास हर्डल्स फैमिली की तरफ से नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो हॉस्टल लाइफ रहना था वो मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं सिंपली मुझे जो वहाँ पर एक मेन इशू होता था कि वहाँ पर एक आपको जैसे हॉस्टल के खानों की आदत नहीं होती। अच्छा, सही। ये तो दुखड़ा सेम लग रहा है मुझे। हाँ सही जी, है। बिल्कुल। तो जाहिर बात है आप अपनी मर्जी का नहीं वो न पका सकते हो न खा सकते हो। बस अच्छा, आप पका क्यों नहीं सकते? आपको कुकिंग नहीं आती थी? नहीं, कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं होती जैसे सही, आपके सही। पास घर के किचन में होती हैं। हाँ। आपको इजी अवेलेबल होती हैं, हर चीज़ इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर फिर ज़्यादा आपको फिर ऑर्डर करना पड़ता है बाहर से। अच्छा, सही। या तो फिर आपको वहीं फास्ट फूड या जो भी है वो खाना होता है। अदरवाइज मेरा वहाँ पर जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरे सुपरवाइज़र भी बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे मेंटोर थे और उनकी ही वजह से मैं कहूँगी कि मैंने अपनी MS को कंप्लीट किया है। सही। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ताहिर साहब, ही इज़ वेरी बेस्ट मैन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट टीचर है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपका प्रोजेक्ट होता है ना लास्ट जी, में, तो बिल्कुल, आपका थीसिस। प्रोजेक्ट बिल्कुल थीसिस क्या था आपका? थीसिस मेरा बेसिकली रिसर्च बेस्ड था। वो मेरा बेसिकली मैटलैब के ऊपर काम था कि सिंपली जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स होते हैं उनके ऊपर जो नॉर्मली हमारे पास बकलिंग प्रोसेस होता है वो किस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं, या उसमें सिंपली हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो शेल्स होते हैं वो उनके ऊपर किस तरह से फेलियर आता है, या जब हमारे पास एक्सेसिव लोड अप्लाई किया जाता है तो वो हमने नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर मैटलैब के थ्रू बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स उसको सॉल्व किया था और उसी के ही जो ग्राफिकल रिजल्ट्स थे वो इवैल्यूएट किए थे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और बहुत ही काबिल किस्म की बातें करती हैं मोहतरमा फरा। हम ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन।
वेलकम बैक जी आयानु नाजरीन, और फरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होनहार दुख्तर पाकिस्तान की हमारे साथ यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में एक बहुत अहम ओहदे पे सर्व कर रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के ओहदे पर भी और उनको पढ़ाने के भी। अच्छा, तो फरा, अब थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड के बारे में बात करें हम। बचपन में कैसी थी आप? बचपन में मैं मतलब थोड़ी सी शाय थी। अच्छा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे स्टूडेंट थी मैं, परफॉर्मेंस वाइज भी, और अपने पेरेंट्स के साथ मेरा जो एक बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है बचपन लाइफ मेरी बहुत अच्छी गुजरी है। और बचपन में मतलब मेरी शरारती थी आप? जी, शरारती थी? शरारती थोड़े बहुत। ज़्यादा नहीं। और खेलती क्या थी? गेम्स कौन सी पसंद थी? गुड्डे गेम्स, गुड़ियां या इंडोर गेम्स नॉर्मली मैं खेलती थी, मतलब लूडो या कैरम बोर्ड, सही, या सिंपली आप कह लें जो भी छुपन छुपाई, इस टाइप के गेम्स। और स्कूल कॉलेज में कभी गेम्स में पार्टिसिपेट किया? स्कूल कॉलेज में यानी कि जो हमारे पास शॉर्ट लेवल पे जो होते थे, मतलब आप कह लें कि जो हमारे पास जो स्पोर्ट्स गालास होते हैं, स्पोर्ट्स गाला होता था, उसमें पार्टिसिपेशन होती थी, कोई स्टॉल्स लगाना या कुछ इस तरह ये से। मुझे लगा शायद आप वो मुंह में चम्मच रख के और लींबू वाली रेस करती होंगी, वो भी नहीं करती थी? वो मेरे ख्याल है बहुत छोटे क्लासेस में, प्राइमरी या उस क्लासेस तक होती थी। अच्छा, और चीटिंग करती थी आप खेलते हुए? लूडो की गोटी उठा के साइड पे रख दी? नहीं, ये मेरे साथ खेलने वाले मेरे कजिन्स बहुत करते थे। अच्छा। और मेरा उससे होता था, एतराज होता था कि ऐसे नहीं गेम खेलनी। अच्छा, जबरदस्त है, मतलब आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, मैं कहती थी नहीं, रूल्स को फॉलो होना चाहिए। सही। कभी फरा ऐसे हुआ कि जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया हो? घूमने फिरने का आपने मुझे बताया था कि आपको जी शौक बिल्कुल, है। घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है। इसके अलावा और भी हॉबीज हैं आपकी? हाँ जी, और भी मैं मतलब कुकिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और फ्री अच्छा। टाइम में मेरा मतलब जो मोबाइल यूजेज होता है वो यही होता है कि फूड के लिए अकॉर्डिंगली जो भी कोई रेसिपीज हैं उनको फॉलो करना या उनको डाउनलोड करना, और फिर उसके बाद उसको ट्राई करना फ्री टाइम में। सही। मतलब मेरा कुकिंग का भी शौक है और खाने पीने का भी शौक है, तो दोनों इस वजह से थोड़ी सी मुझे मिली जुली एफर्ट करनी पड़ती है। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। जबरदस्त जबरदस्त, हम जरूर कभी टेस्ट करेंगे आपके न्यू न्यू रेसिपीज को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज्यादा किधर आप घूमने फिरने गई जो आपको बहुत अच्छी लगी? नॉर्मली फैमिली के जो टूर्स होते हैं उनके साथ भी मैं गई हूँ, मतलब नॉर्दर्न एरियाज में। लेकिन मेरा कॉलेज का जो टूर था, पंजाब कॉलेज, हालांकि बहुत अच्छा इदारा है और वहाँ पर फुल सिक्योरिटी और बहुत अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आप ना हर जगह घूम चुकी हो, अब आपने नहीं जाना। मैंने कहा फैमिली टूर और होता है सही, और जो फ्रेंड्स टूर होता है वो और होता है। सही। तो वो भी मुझे एंजॉय करना है। तो मेरे चाचू वो भी लेक्चरर थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जाना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है और बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। सही। तो इसलिए मैं वहाँ भी गई। मरी का ट्रिप था तब कॉलेज लेवल पर। सही। अदरवाइज इसके अलावा जैसे नॉर्दर्न एरियाज का मुझे अभी भी होता है कि अच्छा अभी हॉलीडेज आएंगी तो प्लान करना है कि अब किधर जाना है। इसका मतलब है बहुत शौक से आप घूमने फिरने जाते हैं, आपको सफर से बिल्कुल भागना जो होता है, कुछ लोग डरते हैं सफर करते हुए, लेकिन आप बहादुर हैं। करती हूँ। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं फरा कि कभी जिंदगी में कोई चैलेंजिंग टाइम आया हो तो आपने उसको कॉप अप किया हो? लाइफ में दोनों तरह से आते हैं, क्योंकि लाइफ इज बेसिकली नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यस। तो आपको टफ टाइम भी फेस करना होता है और हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं। और जैसे कि कुरान पाक में भी है कि इन्ना माल उस्र युस्रा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। तो उस टफ टाइम्स में मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, स्पेशली मेरे अम्मी अबू दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मैं मतलब उनसे हर बार डिस्कस कर सकती हूँ माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि लाइफ का जो थोड़ा टफ टाइम इस तरह से आप कहते हैं कि कुछ स्पेशल तो मतलब हर जिंदगी में हर तरह के आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाते हैं। सही। मैं इसलिए ये सवाल करी थी कि अगर कोई ऐसा टाइम आता है तो आप जब कॉप अप कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर तंगी के बाद आसानी है, वो तो हो जाता है, लेकिन वो जो कॉप अप करने का प्रोसेस है उसमें लर्निंग बहुत होती है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बहुत कुछ सीखते हो और फिर आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए वो एक मेमोरी से बन जाती है। लर्निंग जो है वो हम चाह रहे थे कि आप अपने बहुत सारे और स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर करें, जिनको खास तौर पे लड़कियां, ताकि उनको इससे कोई मोटिवेशन मिले
और वो मोटिवेशनल मेरे लिए यही बात होगी कि और दूसरों के लिए कि आप चैलेंजेस को फेस लाजमी करें, ज़रूर, बिल्कुल, कि आप मतलब कि आपकी तरफ से एक ट्राई होती रहे, यानी कि कोई भी काम, लेट्स सपोज कि अगर आपका एजुकेशनल लाइफ की बात करूँ कि कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको ये नहीं कि आप अपनी फील्ड को क्विट कर लो, आप उसी के ऊपर डटे रहो, आप काम करो, आप अपनी एफर्ट शो करेंगे तो अल्लाह की तरफ से मदद फिर आपको हासिल होगी, अदरवाइज तो ऐसा नहीं पॉसिबल। तो यही और मैसेज पर्सनल आज आप लाइफ की देंगे। अगर मैं बात करूं कि पर्सनल लाइफ में भी इंसान को दोनों तरह से यानी कि अपने लिए तैयार रहना चाहिए, आसानी और मुश्किल हालात दोनों के लिए। अब बीइंग मैरिड अगर मैं बात करूं तो दोनों तरह से आपको घर को भी मैनेज करना होता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, आप दोनों से भाग नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे है। तो आपको मेरा ख्याल है कि दोनों तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है, और आप जब आप एक अपने साथ एक सेल्फ कमिटमेंट कर लें कि हमने ये काम करना है और कर लेंगे, सही। तो मेरा ख्याल है कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फराह, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। thank आपकी you। ये एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगी। फराह बिल्कुल। नाज का कहना है कि नेवर गिव अप, और कमिटमेंट को फॉलो करें और उसे पूरा करें। और इस तरह की और बहुत सारी बहादुर ख़वातीन और बहुत एम्बिशियस ख़वातीन हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में मौजूद हैं। अपने अगले प्रोग्राम्स में हम उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन